आज हरिंदर की गाड़ी में बैठकर नुपुर के घर से उसकी डोली लेकर आ रहा हूँ। और ये वही गाड़ी है जिसकी वजह से मेरी और नुपुर की दोस्ती प्यार में बदल गई, और वो भी सिर्फ हरिंदर की वजह से। मेरे सब दोस्त गाड़ी के सामने डांस कर रहे हैं और मुझे याद आ रहा है हरिंदर जब पहली बार मैं उससे मिला था। हमारे स्कूल में 2nd क्लास में एडमिशन लिया था उसने। मेरे साथ वाली सीट पर आकर मुस्कुराते हुए बैठ गया। फिर अगले 2 दिन में वो पूरी क्लास से ऐसे मिल गया जैसे हमारे साथ ही पैदा हुआ था। स्कूल ड्रेस तो ठीक से पहन लेता था, लेकिन कभी भी उसकी पगड़ी सीधी नहीं होती थी। हमेशा आधा घंटा लगाकर मैं उसकी टर्बन को ठीक करता था और 1 घंटे में ही वो फिर से साइड पर चली जाती थी। बस इसी तरह से हम अच्छे दोस्त बन गए। पढ़ाई लिखाई तो हम करते नहीं थे, बाकी जितनी भी बकचोदी करवानी है हमसे करवा लो। हफ्ते में 3-4 बार क्लास की ब्रेक में समोसे और कोक पिलाता था। मैं भी सोचता था कि रोज़ इतने पैसे आ कहाँ से जाते हैं। मेरे डैड तो 1 रुपया देते हुए भी मुझे अपने खानदान की स्ट्रगल के बारे में बता देते थे। तेरे परदादा ने सड़क पर से काम शुरू किया था और फिर तेरे दादा ने सदर में दुकान खोली और तुझे पैसे उड़ाने की पड़ी है। पढ़ाई शढ़ाई करो और कुछ नहीं। बस यूं ही मस्ती करते हुए हमारी क्लास के कुछ 5 लोगों का अच्छा सा ग्रुप बन गया, बिल्कुल पक्के टाइप के यार। लेकिन हरिंदर यारों का यार बन गया। उसका एक बड़ा भाई भी था जो हमारे स्कूल में ही हमारे से 3 साल सीनियर था। स्कूल से ही उसे हमेशा घूमने की पड़ी रहती थी। हर वक्त पार्टी करना, सड़क पर जाना, इधर उधर खाना पीना। हम सब में सबसे अमीर खानदान से था, तो पैसे पर ज़्यादा सोचता ही नहीं था। बस मस्ती करवा लो, नो पढ़ाई लिखाई। हम भी वैसे ही तो थे। हरिंदर किसी भी चीज़ से शर्माता नहीं था, लेकिन जब भी लड़कियों की बात होती तो चुप हो जाता था। पता नहीं क्यों, लेकिन लड़कियों से बात करते वक्त बहुत ही झेम जाता था। इसलिए जब भी हमारी क्लास की लड़कियों के साथ कहीं जाने का प्रोग्राम बनता या पिकनिक बनती तो वो एक साइड पे चुपचाप बैठा रहता था। लड़कियां इधर उधर गई तो मस्ती करता रहता था। फिर ऐसे ही हम 10th क्लास में पहुंच गए। फिर एक दिन मेरे बर्थडे की रात को ठीक 12 बजे मेरे घर पहुंच गया, पूरे ग्रुप को लेकर, मुझे सरप्राइज बर्थडे विश करने के लिए। मैंने सोचा कि मेरे डैड बहुत गुस्सा होंगे, लेकिन वो तो बड़े खुश हुए कि भाई फ्री का केक जो आ गया था और अब उनको कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। और ऐसे ही हमारे ग्रुप का एक ट्रेडिशन बन गया कि हर एक के बर्थडे पर रात को 12 बजे पहुंचकर सेलिब्रेट करने का। उस टाइम पर अगर मेरे पास पैसे ना भी हों तो वो खर्च कर देता था। बोलता था यार यारी इंपॉर्टेंट है, पैसे नहीं। जब तू दुकान पर बैठेगा मेरे पर खर्च करती हो। और ऐसे ही मस्ती वाली यारी में बिना गर्लफ्रेंड के हमने किसी तरह से 12th भी पास कर ली। फिर स्कूल के बाद हम दोनों को एक ही कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया। हमारे ग्रुप में कुछ फ्रेंड्स के कॉलेज अलग होने के बावजूद हम रोज़ मिला करते थे। वैसे हम सब फ्रेंड्स बिजनेस फैमिली वाले घर से थे, तो हमारे पेरेंट्स भी खुश कि कहीं तो इन नालायकों को एडमिशन मिला, बाद में बैठना तो दुकान पर ही है। कॉलेज के लिए हरिंदर ने गाड़ी ले ली थी, ब्लैक फोर्ड एंडोवर। तो वो हमेशा अपने घर से होता हुआ मुझे पिक कर लेता था कॉलेज के लिए। और पहले दिन ही कॉलेज पहुंचकर मैंने नुपुर को देखा और मेरी सारी घंटियां बच गई। लेकिन काफ़ी दिनों तक कोशिश करने के बाद भी उससे कभी कोई बातचीत ना हो पाई। और उधर हरिंदर कभी कभी ही कॉलेज आता था, क्योंकि उसके डैड ने उसे अपनी फैक्ट्री पर बैठने के लिए बोल दिया था। लेकिन शाम को हर रोज़ वो आता और हमारा ग्रुप उसकी गाड़ी में पूरी दिल्ली की सड़कें नापता था। हरिंदर गुरुद्वारे भी रेगुलर जाया करता, मतलब हफ्ते में 3-4 बार तो पक्का ही। और उसकी वजह से मुझे भी आदत लग गई रात को गुरुद्वारे जाकर सेवा करनी, सफाई करनी, संगत को प्रसाद देना। ऐसे ही एक रात को नुपुर भी वहाँ आई हुई थी गुरुद्वारे में सेवा करने के लिए, और फिर किसी तरह से हमारी बातचीत हो गई, बस यूं ही कैजुअल थी। और उसके जाने के बाद सारी रात मैं वॉक इन द क्लाउड्स कर रहा था और मेरे सारे यार मुझे छेड़ रहे थे कि अब तो हमारा नहीं रहा, पराया धन हो गया। और मैं शर्मा के लाल होता जा रहा था। फिर अगले दिन जब हम कॉलेज गए तो कॉलेज के बाद देखा कि नुपुर की गाड़ी ख़राब हो गई है। मैं हेल्प करने के लिए जाने लगा तो हरिंदर ने अपनी गाड़ी की चाबी मुझे दे दी। बोला जाओ उसे घर छोड़ दे और हम पीछे से उसकी गाड़ी ठीक करा के लेकर आते हैं। और इस तरह से मेरी नुपुर के साथ दोस्ती थोड़ी और बढ़ गई। फिर किसी तरह से हम 2nd ईयर पहुंचे तो हम सबके हार्मोन्स नाचने लगे, मतलब ठरक आसमान छूने लगी। और फिर हमारे पूरे ग्रुप ने गोवा का ट्रिप बनाया। वो सारी सेविंग्स जो मैंने नुपुर को डेट पर ले जाने के लिए रखी थी, मेरी ठरक के ऊपर परवान हो गई। 5 दिन के गोवा के ट्रिप में पहले 3 दिन तक तो बागा बीच पर हमने सिर्फ चूतिए, लौंडे और सारी कंट्री की आंटियों को पानी में डांस करते देखा। चौथे दिन मेरे दोस्त मनदीप के हार्मोन्स और ज़्यादा नाचने लगे।
यार गौरी को डेट करना है। पर नॉर्थ गोवा के बीच पर सब हमारी तरह फुकरे ही घूम रहे थे। हरिंदर को मेरे घर के बारे में तकरीबन हर चीज़ पता थी, तो उसने मुझे मेरे मामा को फ़ोन करने के लिए बोला। मैं अपने मामा के साथ काफ़ी ओपन था और उनको रंगीला मामा बोला करता था, लेकिन मेरे फ्रेंड्स उनको ठरकी मामा। मेरे मामा गोवा कई बार आए हुए थे और हर महीने वो कोई नई गर्लफ्रेंड के साथ होते थे, तो सब ने मुझे फोर्स किया कि अपने मामा को फ़ोन कर और पूछ गोरियाँ कहाँ घूम रही होंगी। अंडर प्रेशर मैंने अपने मामा को फ़ोन किया तो पता लगा कि वो साउथ गोवा में अपनी स्वीडन की गर्लफ्रेंड के साथ बियर पी रहे हैं। ये सुनकर हम सबके मुंह लटक गए। खैर फिर उन्होंने कहा तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, नॉर्थ में एरम्बोल बीच चले जाओ, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। एरम्बोल बीच या फिर कह लो बिकनी बीच। हम 5 भूखे अगले दिन अपनी स्कूटी उठाकर वहाँ पहुँचे। स्कूटी पार्क करते ही साइड से गोरी, ऊपर से गोरी, यहाँ से गोरी, वहाँ से गोरी 2:20 बिकनी में जा रही थी और हम अपने आप को कोस रहे थे कि इतने दिन हमने कहाँ झक मरवा ली। बस जैसे होना था वही हुआ। दिन भर आके सेक कर, बीच पर ब्रीजर पीकर हम अगले दिन दिल्ली चले गए। दिल्ली पहुंचते ही हमें खुशखबरी मिली कि हरिंदर के भाई की शादी पक्की हो गई है और वो भी हमारी क्लास की लड़की रूपाली के साथ। हम लोग सरप्राइज थे कि यार ये चक्कर कब चला, हमें तो पता ही नहीं लगा। उस दिन हरिंदर ने हम सबको पार्टी दी और फिर कुछ दिनों में एंगेजमेंट भी हो गई और रूपाली अब हमारी भाभी बन गई। शादी को कॉलेज खत्म होने तक टाल दिया गया था कि रूपाली भी अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ले। इस बीच जब हम हरिंदर के घर जाते तो पता लगता कि उसकी पेरेंट्स के साथ लड़ाई होती रहती है। हम सरप्राइज थे कि यार ये हमने तो पहले कभी नहीं देखा, ये हमें पता ही नहीं चला। लेकिन घर के बाहर वो हमारे साथ हमेशा मस्ती रहता था। फिर यही कोई 6 महीने बाद उसके ब्रदर की शादी भी हो गई। शादी वाले दिन हम खूब टल्ली हुए और खूब डांस किया। मेरी शादी के कपड़ों के पैसे भी उसने दिए। कुछ दिनों के बाद उसका भाई हनीमून पर केरला चला गया और उस रात हम सब ने मेरे घर की छत पर पार्टी करी। नुपुर भी अब हमारे साथ पार्टी करती थी। नुपुर की एक सिस्टर भी थी, तो मैं हरिंदर को उसके साथ सेट करने की कोशिश करने लगा कि अगर बात बन गई तो हम दोनों की एक ही घर में शादी हो जाएगी, तो यारी रिश्तेदारी में भी बदल जाएगी। लेकिन वो शर्मा जाता था या फिर इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता था और साइड हो जाता था। सुबह तक पार्टी चलती रही और सब अपने घर चले गए। उस दिन सुबह 11 बजे के आसपास मेरा व्हाट्सएप बजा। हरिंदर का मैसेज था, लेकिन मैं अभी लेजी फील कर रहा था तो मैं सोता ही रहा। कुछ देर बाद मनदीप का फ़ोन आया, मैंने उसको भी काट दिया और सो गया। थोड़ी देर में फिर फ़ोन बजने लगा। यूं ही सोते सोते मैंने फ़ोन उठा ही लिया। फ़ोन पर मनदीप चिल्लाया, तेरे को फ़ोन कर रहे हैं तो उठाता क्यों नहीं है? मैंने क्या हो गया सुबह सुबह, हरिंदर का मैसेज पढ़ा? मैंने कहा नहीं, अरे देखता हूँ। मैंने अपने व्हाट्सएप पर उसका मैसेज खोला, आई विल मिस यू गाइस। उस दिन शाम को हम सब हरिंदर की क्रिमेशन पर मिले। हम सब लोग कंफ्यूज थे, क्यों हुआ ऐसा? क्यों हरिंदर ने अपने आप को ऐसे हमसे जुदा कर लिया? क्रिमेशन के 3 दिन बाद पुलिस ने हरिंदर का फ़ोन उसके पेरेंट्स को वापस कर दिया। वो उसके फ़ोन को खोल नहीं पाए। फिर उसके पेरेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया। मुझे हरिंदर का पासवर्ड पता था, तो उनकी रिक्वेस्ट पर मैंने उसका फ़ोन खोला। फ़ोन खोलने के बाद उसके फोल्डर्स में सिर्फ रूपाली की फ़ोटो थी, स्कूल 2nd क्लास से लेकर उसके कॉलेज तक की। वो कहीं शॉपिंग कर रही थी, कहीं गोलगप्पे खा रही थी, कहीं घूम रही थी, हर तरह की फ़ोटो थी। और रूपाली अब उसकी भाभी बन चुकी थी।